गुड इवनिंग गाइज। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, एक रूपतावाद। ये जो है, ये थ्योरी जो है, ये प्रलयवाद या आकस्मिकतावाद के विरोध में आई है। इस थ्योरी में बताया गया है कि कैसे जो है वो प्रक्रियाएं जो है एक समान रूप से कार्य करती है। इससे पहले जो था वो भूगोल के अंदर प्रलयवाद की विचारधारा थी कि जो चीज़ें हैं वो अचानक होती है, जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का उद्गार होना। लेकिन समय के साथ जो ये चीज़ है, ये थ्योरी टिक नहीं पाई और ये जो थ्योरी है ये फ्लॉप हो गई, क्योंकि ये प्रूव नहीं कर सकी अपने आप को, क्योंकि इसमें बहुत सी कमियां थी। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो है वो अचानक चीज़ें नहीं बनती है। पृथ्वी पर जो है वो दो कार्य करते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। जो स्थल रूप या चीज़ें बनती है वो दोनों प्रक्रम के इकट्ठा बनने से बनती है। तो आज की जो हमारी ये थ्योरी है बहुत बड़ी थ्योरी है ये। इस थ्योरी से हमें जो है नेट जेआरएफ के अंदर डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चन आता है। तो हम इस थ्योरी के बारे में स्टार्ट करते हैं। 1785 में जेम्स हटन ने जो थ्योरी दी थी वो पहली बार पुस्तक जो थी थ्योरी ऑफ द अर्थ, ये जो थ्योरी है ये थ्योरी ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक में जेम्स हटन के द्वारा दी गई। जेम्स हटन जो है वो यूरोप के अंदर रहने वाले थे, स्कॉटिश थे ये। और ये जो है इनकी जो देखिए इतने ज़्यादा बड़े विद्वान नहीं थे, ये कोई बड़े जियोलॉजिस्ट नहीं थे, ये एक साधारण किसान थे। और इन्होंने जो अपनी चीज़ें हैं लाइफ की वो अपने एग्रीकल्चर फील्ड से ही, अपने खेत से ही सीख कर दी है। ये सबसे बड़ी खासियत है उनकी। इनकी एक और खासियत है कि मैंने पहले के वीडियोज में भी आपको बताया है कि जेम्स हटन अपने समय के भूगोलवेताओं से आगे थे। तो उसका कारण यही है कि उस समय जो प्रक्रियाएं थी उससे ज़्यादा इन्होंने सोचकर बताया था। इन्होंने बताया जो कि द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, वर्तमान जो है, जो वर्तमान है वो भूत की कुंजी है, भूत की कुंजी है, यानी कि की है। कैसे कुंजी है कि आप वर्तमान पर कोई चीज़ देखते हैं। पहले आपको एक बड़ी बात बताता हूं, फिर इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। जेम्स हटन के अनुसार जो है हमारी पृथ्वी के भूतकालीन इतिहास की व्याख्या वर्तमान में दृष्टिगत घटनाओं के द्वारा होनी चाहिए, ये इनका वाक्य है। तो इन्होंने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है, कि वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है उनको देखकर हम ये बता सकते हैं कि भूतकाल में क्या था। अब जो जैसे कि हम किसी जगह पर कोई स्थान देखते हैं, पर्वत देखते हैं, पठार देखते हैं, कोई क्रिया देखते हैं कि क्या हो रही है, ऐसा पहले कुछ हुआ था। इसको अगर हम साधारण जीवन के एग्जाम्पल से लें तो अगर कोई स्टूडेंट आज अगर होशियार है, आज इंटेलिजेंट है, सोच लीजिए वो बीए सेकेंड ईयर का कोई स्टूडेंट है मेरा, तो वो आज ही नहीं बना है, वो बचपन से उसके कंसेप्ट क्लियर थे, उसके बेसिक तो जो से क्लियर थे। आज अगर कोई अचानक कोई स्टूडेंट उससे ज़्यादा भी पढ़ता है तो अचानक से उसको डिफीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बेसिक लगातार क्लियर है, तो उसको हराना इतने आसान नहीं है। तो जेम्स हटन का जो है बेसिक क्लियर था, धरती से जुड़ा हुआ इंसान था। देखिए कहा भी है कि भूगोलवेता चाहे कितना ही ऊपर क्यों ना चला जाए, यानी कि वो अंतरिक्ष की बातें क्यों ना कर ले, उसके पैर जो है हमेशा धरती पर ही होने चाहिए। आजकल इंसान दूसरे ग्रहों पर जाने की सोच भी रहा है, लेकिन फिर भी जो धरती है उसी के लिए वो उसका जो स्थान माना जाता है। पृथ्वी को एक आवास स्थान के रूप में हमेशा से अध्ययन किया जाता है ज्योग्राफी में। प्रलयवाद, आकस्मिकतावाद की कमियों के कारण, उसकी कंसेप्टों को पूरा ना करने के कारण ये जो थ्योरी आई थी प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट आई। बहुत ही बेहतरीन थ्योरीज है। इस थ्योरी को हिट करने में दो विद्वानों या भूगोलवेताओं का योगदान हम कहेंगे। इस थ्योरी को हिट बनाने में एक जो योगदान है वो है चार्ल्स लेल का, चार्ल्स लेल का। और एक जो है, एक और जो ज्योग्राफर है उनका भी जो योगदान था वो है जॉन प्लेफेयर। जॉन प्लेफेयर और चार्ल्स लेल दो ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस थ्योरी को, एक रूपतावाद को जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध किया। तो ये जो एक रूपतावाद है
ये सिर्फ सिद्धांत जो दिया गया हटन के द्वारा, लेकिन इसके ऊपर जो कार्य किया गया वो था चार्ल्स लेल, इन्होंने प्रसिद्ध किया। और जो चार्ल्स लेल है उनके बारे में अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले जो है हम एक बार हटन के बारे में ही बात करेंगे। जेम्स हटन जो हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा मेहनती थे, ये सर्वेक्षण फील्ड में करते थे और अपने खेत से इन्होंने ये सीखा था। तो इसके कारण इन्होंने कहा कि जो प्रक्रियाएं जो है आज वर्तमान में जो कार्य कर रही है वो भविष्य में भी ऐसे ही कार्य किया जाएगा। यहां पर मैं आलोचना भी कर देता हूं जेम्स हटन की। एकमात्र जो आलोचना हुई है और इस थ्योरी का, वो जो थॉर्नबरी है उन्होंने कहा था जो प्रक्रम है वो सेम नहीं है। तो थॉर्नबरी के द्वारा इनकी आलोचना की गई है, जो वास्तव में सही भी है कि प्रक्रम जो समान रूप से कार्य नहीं कर रहे। एक इन्होंने साइकिल भी दिया था, चक्रीय अगर हम पद्धति कहें तो इन्हों के द्वारा ही दिया गया था कि एक चक्कर के रूप में जो है वो प्रक्रियाएं कार्य करती है, क्योंकि ये जो चक्कर है ये चलता रहता है। तभी इन्होंने कहा था ना आदि का पता है ना अंत का पता है, नो वेस्टेज ऑफ ए बिगिनिंग नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। ना तो आदि का पता है ना ही हमें भविष्य के बारे में पता है कि कहाँ आदि है और कहाँ अंत है। ना तो भूत के बारे में हम बता सकते हैं और ना ही भविष्य की कोई आशा के बारे में हम बता सकते हैं। तो इनके दो जो ज्योग्राफर थे, जॉन प्लेफेयर और चार्ल्स लेल, इन्होंने इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा जो है हिट करवाने में योगदान दिया। कुछ पुस्तकों में हमें ये देखने को मिलता है कि इनको दोनों को जेम्स हटन का मित्र कहा गया है। लेकिन देखिए विद्यार्थियों, आप क्लियर देख सकते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ और इन दोनों ज्योग्राफर की डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इन्हों का मित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने इस थ्योरी में योगदान दिया, इसलिए उनको कहा गया है मित्र। रियल में ये उनके शिष्य ही कहा जाए, मेरी दृष्टि से या मेरे रूप से कहा जाए तो ये उनके शिष्य कहेंगे हम, जॉन प्लेफेयर जो है और चार्ल्स लेल। अब हम बात करते हैं 1830 में चार्ल्स लेल ने कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जो बुक है उसके अंदर इसके बारे में बताया गया था। एक बात और ध्यान देने योग्य बात है कि जो 18th सेंचुरी है वो भूगोल में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। 18th सेंचुरी में नई चीज़ें सामने आई भूगोल में, उससे पहले जो है वो चीज़ें जो है पुराने तरीके से होती थी। अब ये जो है ज़्यादा सिस्टेमेटिक और ज़्यादा लॉजिकल ढंग से प्रस्तुत की गई, वास्तविकता और यथार्थ की दृष्टि से जो है ये क्लियर की जाने लगी। होम्स ने जेम्स हटन को फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी भी कहा है और यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म थ्योरी को अर्थ थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं चार्ल्स लेल के बारे में। चार्ल्स जो लेल है उनको बचपन से ही वनस्पति और जीवों के प्रति ध्यान था और आपने तो डार्विन का नाम सुना ही होगा, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बहुत ही फेमस जो है ये बुक है। ये बुक जो है 1859 में आई थी वर्ल्ड के सामने। इस बुक ने सिर्फ भूगोलवेताओं को ही नहीं, अन्य विषयों के विद्वानों का ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित किया था। कहा था कि कैसे जो है चीज़ें बनती हैं। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो 1859 में पब्लिश हुई थी और खुद डार्विन ने माना है कि मेरी पुस्तक का जो आधा भाग है वो चार्ल्स लेल के दिमाग की उपज है। तो ये बात कहनी बहुत बेहतरीन होगी कि वही चार्ल्स लेल है जिन्होंने एकरूपतावाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। चार्ल्स लेल के बारे में एक और बात भी अच्छी है कि ज्योग्राफर्स ने इन्होंने इनको आर्म चेयर जियोलॉजिस्ट कहा है, जबकि ये गलत है क्योंकि चार्ल्स लेल जो है वो अमीर पिता की संतान थी। अमीर पिता की संतान होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा जगह पर घूमने गए थे, तो हम आर्म चेयर तो उन्हें ऐसे ही नहीं कह सकते। तो इन्होंने काफ़ी जगह भ्रमण किया है, अपनी यात्राओं के द्वारा चीज़ों पर ध्यान दिया है। और देखिए एक इनके साथ प्रकृति के द्वारा भी कुछ ऐसी बात भी कहा गया है कि चार्ल्स लेल है तब तक अच्छा कार्य करते रहे जब तक उनकी पत्नी जीवित रही। इनकी पत्नी जो है बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी जो इनको प्रेरित करती रही। इनकी पत्नी के मृत्यु होने के कुछ समय बाद ही चार्ल्स लेल भी है जो मृत्यु को प्राप्त कर गए।
तो अब हम एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं स्पीड से कि यूनिफॉर्मेटिज्म ऐसी थ्योरी है जो जियोमॉर्फोलॉजी की बेस थ्योरी है। ये बेस थ्योरी है, आधारभूत सिद्धांत है ये जियोमॉर्फोलॉजी का। 1785 में थ्योरी आई थी और ये जेम्स हटन ने दी थी, जो कि स्कॉटिश भूगोलवेता थे। 1802 में प्लेफेयर की ने है जिसको साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत किया, और फिर जो है प्लेफेयर के बाद चार्ल्स लेल ने भी इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से विश्व के सामने सिद्ध कर दिया, और होम्स ने जो है हटन को फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी कहा है। इस थ्योरी को अर्थ थ्योरी भी कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, आपका बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है कि हमारी जो पहली वीडियो है उसके 1000 से ज़्यादा व्यू हो गए हैं, और सारी वीडियो जो है बहुत ही अच्छी तरीके से देखी जा रही है। हम भी सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक एनसीईआरटी और एक जियोमॉर्फोलॉजी। उसके अलावा जो एक दिन है वो फिक्स करेंगे मिससेलेनियस या सर्वे के बारे में। अभी तक हम ऐसे ही करेंगे। ऑनलाइन जो क्लास है जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं, और मेरे ग्रुप्स भी चल रहे हैं नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए, तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बारे में भी कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम के अनुसार कम मैनेजमेंट हो रहा है। जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अब ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। तो आप मेरा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और बटन को प्रेस करते रहिए कि नोटिफिकेशन ऑल होना चाहिए। थैंक यू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स।